अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे दज्जाल के बारे में। दुनिया की तारीख गवाह है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को हमेशा इम्तिहान में डाला है, कभी दौलत के ज़रिए, कभी ताकत के ज़रिए और कभी ऐसे फितनों के ज़रिए जो इंसान के ईमान को जड़ से हिला दें। लेकिन इन सब फितनों में सबसे बड़ा और सबसे ख़तरनाक फितना है दज्जाल का फितना। हमारे नबी ने फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं। इस हदीस से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दज्जाल का फितना कितना बड़ा और कितना भयानक होगा। बहुत से लोग ये समझते हैं कि दज्जाल सिर्फ एक आदमी होगा, लेकिन हकीकत यह है कि दज्जाल सिर्फ एक शख्स नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम, एक सोच और एक बहुत बड़ा धोखा होगा। बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाला, हक को बातिल और बातिल को हक दिखाने वाला, यानी दज्जाल झूठ को इस तरह पेश करेगा कि वह सच लगे, और सच को इस तरह छुपाएगा कि लोग उसे पहचान ही न सकें। हदीसों से यह बात साफ होती है कि दज्जाल पैदा हो चुका है। अल्लाह ताला ने उसे क़यामत से पहले के लिए ज़िंदा रखा है। वह एक लंबे अरसे तक दुनिया से छुपा रहेगा। सहाबी तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़िया बहुत मशहूर है, जिसमें उन्होंने एक टापू पर दज्जाल को देखा। ये वाक़िया इस बात का सबूत है कि दज्जाल कोई कहानी या कल्पना नहीं, बल्कि एक ज़िंदा और आने वाली हकीकत है। नबी करीम ने दज्जाल की पहचान इतनी साफ साफ बयान फरमाए ताकि कोई भी मोमिन धोखे में न पड़े। दज्जाल की पहचान ये होगी, वह एक आँख से काना होगा, दूसरी आँख उभरी हुई होगी जैसे अंगूर, उसके माथे पर काफिर लिखा होगा। हर सच्चा मोमिन उसे पढ़ सकेगा, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या नहीं। उसके बाल घुंघराले होंगे। ये सारी निशानियां इसलिए बताई गईं ताकि कोई भी इंसान उसे खुदा मानने की गलती न करे। दज्जाल तलवार या हथियार से हमला नहीं करेगा, बल्कि वह दिमाग, लालच और डर से वार करेगा। वह लोगों से कहेगा, मैं तुम्हें रोज़ी देता हूँ, मैं बारिश बरसाता हूँ, मैं मौत और ज़िंदगी का मालिक हूँ। यहीं से इंसानों का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होगा। दज्जाल कहेगा, जो मुझे मानेगा उसके खेत हरे भरे हो जाएंगे, जो मेरा इनकार करेगा वह भूखा मर जाएगा। सूखे इलाकों में बारिश होगी और लोग समझ बैठेंगे कि दज्जाल सच में खुदा है। दज्जाल के पास एक जन्नत और एक जहन्नुम होगी, लेकिन उसकी जन्नत असल में जहन्नुम होगी और उसकी जहन्नुम असल में जन्नत होगी। उस दौर में बाप बेटे पर भरोसा नहीं करेगा, माँ अपने बेटे को दज्जाल के पास भेज देगी और भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा। दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। मदीना के हर रास्ते पर फरिश्ते पहरा देंगे। सूरह अल कहफ की आयतें पढ़ो, अल्लाह से दुआ मांगो और सादा जिंदगी अपनाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की सफ़ेद मीनार के पास उतरेंगे और फिलिस्तीन में दज्जाल का खात्मा होगा। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह हमें दज्जाल के फितने से बचाए और ईमान पर मौत अता फरमाए, आमीन। ऐसे ही और वीडियो के लिए द इस्लामिक नेशन 313 को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।